वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी क्लास 10th के अंदर साइंस का टॉपिक आपका कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कि प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। हमने देखा था कि प्लांट के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, प्लांट हार्मोन से काम करते हैं सब कुछ। लेकिन जो एनिमल होते हैं तो इसके अंदर लिखोगे आप द मल्टीसेलुलर animals have specialized cells called nerve cells और neurons to respond to stimuli and coordinate their activities। इसका मतलब समझिएगा जी, जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर का क्या मतलब होता है, जिनमें एक से ज़्यादा सेल होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग होगी आपकी, ठीक है जी, हमने पीछे फर्स्ट चैप्टर पढ़ी थी बात है। स्पेशलाइज सेल, उनके पास एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जी। सेल का मतलब आपको पता ही है, सेल एक फंक्शनल यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट आपकी बॉडी की। कोल्ड नर्व सेल, उनको क्या कहा जाता है जी, नर्व सेल कहा जाता है, या फिर उनको कहा जाता है न्यूरॉन्स। क्या कहा जाता है, न्यूरॉन्स। क्या करते हैं वो, टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, जो भी स्टिमुलाई आ गई, लाइट आ गई, कुछ भी आ गई, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज, और उनके एक्टिविटीज को क्या करते हैं जी, कोऑर्डिनेट करते हैं। यानी सिंपल सी बात ये होगी कि आपने देखा था प्लांट में तो होता है, प्लांट हार्मोन्स के द्वारा, इसमें कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनके द्वारा कोऑर्डिनेशन होता है, उनको क्या कहा जाता है जी, नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। ठीक है जी, समझ आ गई आपको ये बात। आगे देखिएगा जी, a system made up of nerve cell is called nervous system, सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व सेल, जो सिस्टम बना होता है किसका, नर्व सेल का, उसे सिस्टम को क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, जैसे आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो वैसे ही एक सिस्टम जो नर्व सेल से बना उसको क्या कहा जाता है जी, आपका नर्वस सिस्टम कहा जाता है। समझ आ गई आपको ये बात। आगे लिखोगे आप, द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन in higher animals called vertebrates including human beings takes place through nervous system as well as hormonal system इसका मतलब समझिएगा जी, द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का तो आपको पता ही है। इन हायर एनिमल का मतलब जिनकी हाइट ज़्यादा होती है उनको क्या कहा जाता है, कोल्ड वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। तो जो हायर एनिमल होता है उनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उनको क्या कहा जाता है जी, वर्टिब्रेट्स। तो जो भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होगा हायर एनिमल्स में या फिर वर्टिब्रेट्स के अंदर, तो उसमें ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है कि नहीं होती है वर्टिब्रेट्स, आपकी ह्यूमन बीइंग में भी होती है, तो ह्यूमन बीइंग भी इसमें इंक्लूड होगा। तो इन सब के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है जी, नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, और साथ साथ किसके द्वारा होता है, हार्मोनल है जी, HOR है ये, हार्मोनल सिस्टम के द्वारा।
हार्मोनल सिस्टम दोनों द्वारा होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम के द्वारा और हार्मोनल सिस्टम दोनों मिलकर काम करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हायर एनिमल्स में या फिर वर्टिब्रेट्स के अंदर। समझ आ गया आपको? ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। इसके अलावा आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। एक बात आपको पता होनी चाहिए, जो आपके सेंस ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए, ये भी आपकी हेल्प करते हैं किसी चीज़ का पता करवाने के लिए। तो कितने सेंस ऑर्गन होते हैं ह्यूमन बॉडी में? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। 5 चीज़ ही ऐसी होती है जिनसे आप पता कर सकते हो कि किसी चीज़ के बारे में। तो आगे लिखोगे आप, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितने 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जी? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ जी? आइज, ईयर्स, नोज, टंग होती है, ठीक है जी, और एक क्या होती है? एंड स्किन होती है। 1 2 3 4 5, ठीक है। आइज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, ये 5 होते हैं, ठीक है। ये 5 तो ही रिसीव करते हैं सिग्नल, ठीक है। तो आगे लिखोगे आप, वी रिसीव ए वैरायटी ऑफ, वैरायटी का मतलब होता है बहुत सारी, वी रिसीव वैरायटी ऑफ information from the environment around us through sense organ. The sense organ have receptors, receptors। अगर देखिए बड़ी क्या है, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? सेंस ऑर्गन का मतलब जिससे हम सेंस कर सकते हैं किसी चीज़ को। आइज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, ये 5 ही सेंस ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में। वी रिसीव ए वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट अराउंड अस। जो भी अपने आसपास का इन्वायरमेंट होगा ना, उससे हम इस टाइप की इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं थ्रू सेंस ऑर्गन। किसके द्वारा जी? सेंस ऑर्गन के द्वारा। द सेंस ऑर्गन है और रिसेप्टर, सेंस ऑर्गन के पास क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं, रिसीवर होते हैं, ठीक है। तब तो देखते रिसेप्टर क्या होता है आपका, इसी में लिखोगे आप रिसेप्टर की डेफिनेशन। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नहीं भी समझ आए तो वीडियो को रिपीट करते रहें जी बार बार। अब देखो रिसेप्टर के बारे में लिखो, रिसेप्टर क्या होता है? इट इज ए सेल और ग्रुप ऑफ सेल। रिसेप्टर की डेफिनेशन क्या होगी जी? इट इज ए सेल और ग्रुप ऑफ सेल। ये क्या जी? सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है। इन सेंस ऑर्गन कहाँ पे होता है ये? सेंस ऑर्गन में। ये बात तो आपको पता है कि सेंस ऑर्गन के पास रिसेप्टर होता है, नहीं सेंस ऑर्गन में होता है। इट इज ए सेल, या तो एक सेल मिलेगी या फिर ग्रुप ऑफ सेल का मतलब बहुत सारी सेल मिलेगी। कहाँ पे? इन सेंस ऑर्गन विच इज sensitive to particular type of stimuli। ये क्या होते हैं? सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, ठीक है, सेंस ऑर्गन में, विच इज सेंसिटिव होते हैं किसी भी स्टिमुलाई के लिए, ठीक है। जैसे लाइट आएगी तो ये लाइट वाला काम करेगा, साउंड आएगी साउंड वाला रिसेप्टर काम करेगा, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल आइज हैव लाइट रिसेप्टर। आंखों के पास कौन से रिसेप्टर होंगे जी? लाइट रिसेप्टर होंगे, ठीक है। ईयर्स हैव साउंड रिसेप्टर। आपके ईयर्स के पास कौन से होंगे जी? साउंड रिसेप्टर होंगे, ठीक है। तो ये था जी रिसेप्टर क्या होता है? इट इज सेल और ग्रुप ऑफ सेल इन सेंस ऑर्गन विच इज सेंसिटिव टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई। अब आपने पढ़ा रिसेप्टर क्या होता है, ठीक है जी। सेल होती है या फिर ग्रुप ऑफ सेल होती है, ठीक है। अब आगे देखो रिसेप्टर के भी कुछ टाइप होते हैं जी, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका, लिखो फोटो रिसेप्टर।
कौन से जी? फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर। इसके बाद दूसरे हैं आपके फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर। तीसरे हैं आपके ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, OLFACTORY, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। चौथे हैं आपके गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर। और पांचवें हैं आपके थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन के पास होते हैं। फोटो रिसेप्टर का क्या काम करते हैं? फोटो मैंने आपको बताया भी था पहले, फोटो का मतलब होता है लाइट है। तो ये करते हैं जी डिटेक्ट लाइट। क्या डिटेक्ट करते हैं जी? लाइट का पता करते हैं। कहाँ पे होते हैं? आइज में होते हैं। फोनो का मतलब होता है जी साउंड। क्या मतलब होता है? साउंड। ये डिटेक्ट करते हैं क्या? साउंड। ये कहाँ मिलेंगे आपको? ईयर्स में मिलेंगे। ओल्फैक्टरी का मतलब होता है जी टेस्ट। तो ये डिटेक्ट करते हैं आपके, डिटेक्ट मतलब होता है पता करना। क्या पता करते हैं जी? टेस्ट पता करते हैं। और ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? ईयर्स में। गस्टेटरी का क्या मतलब होता है? गस्टेटरी का मतलब होता है जी, सॉरी, ओल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल। सॉरी स्मेल होता है। और ये आपको कहाँ मिलेंगे? स्मेल वाले नोज में मिलेंगे, ठीक है। और गस्टेटरी का मतलब होता है टेस्ट। ये आपको कहाँ पे मिलेंगे जी? आपको ये मिलेंगे टंग में। और थर्मो का मतलब क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं आपकी हीट और कोल्ड, हीट और कि गर्मी है कि सर्दी है। ये काम कौन करता है? आपका स्किन, ठीक है। ये जो 500 सेंस ऑर्गन होते हैं उनके पास जो रिसेप्टर होते हैं वो आपको नाम लिख दिए, उनके काम लिख दिए, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे देखो जी। ऑल द रिसेप्टर, ऑल द रिसेप्टर, जितने भी रिसेप्टर होते हैं इन सेंस ऑर्गन, रिसेप्टर इन द सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन में जितने भी रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं जी? रिसीव स्टिमुलाई, वो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं जी फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब होता है उनके आर पार का जो भी माहौल होता है, SURROUNDING। सराउंडिंग का मतलब है जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको सराउंडिंग करते हैं। एंड सेंड मैसेज, एंड सेंड मैसेज कन्वेड बाय देम, conveyed by them to spinal cord, to spinal cord and brain in form of electrical impulse, electrical impulse through सेंस नर्व। अब इसका मतलब समझिएगा क्या है। ऑल द रिसेप्टर, जितने भी रिसेप्टर हैं किसके अंदर? सेंस ऑर्गन के अंदर। आपको बताई दिए कौन से सेंस ऑर्गन में कौन सा रिसेप्टर होता है। वो रिसीव करेंगे स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब चाहे लाइट रिसीव करो, चाहे वो साउंड रिसीव करो, कुछ भी रिसीव करो। कहाँ से रिसीव करेंगे जी? फ्रॉम सराउंडिंग, अपने आसपास के माहौल से ही तो करेंगे। और उससे क्या बना लेंगे? वो मैसेज बना लेंगे एंड सेंड मैसेज, और मैसेज बना के सेंड कर देंगे जो भी कन्वेड बाय देम, जो उनके द्वारा तैयार किया गया। किसको सेंड कर देंगे? या तो स्पाइनल कॉर्ड को सेंड करेंगे या फिर ब्रेन को सेंड करेंगे। अब ब्रेन का आपको पता है दिमाग होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसके साथ साथ होती है स्पाइनल कॉर्ड। वो आपको आगे डिस्कस करेंगे जब हम ब्रेन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो, ठीक है। और किसकी फॉर्म में सिग्नल भेजते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। करंट जैसे चलता है ना वैसे ये सिग्नल भेजते हैं। किसके द्वारा? सेंस नर्व के द्वारा। सेंस नर्व होती है वायर के टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जैसे तार नहीं होते घरों में लगाए होते हैं, वैसे ही सेंस नर्व होती है हमारी बॉडी के अंदर, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास करती है और सिग्नल पहुंच जाता है फटाफट आपके ब्रेन के पास। अगर कोई चीज़ गर्म चीज़ आपने छू ली जैसे, तो गर्म चीज़ जब भी आप अगर छूओगे तो आपका थर्मो रिसेप्टर काम करेगा और फटाफट आपकी स्किन बता देगी ये चीज़ गर्म, और फटाक से दिमाग के पास सिग्नल भेजेगी कि गर्म चीज़ को हाथ लगा दिया आपने। फिर वहाँ से दिमाग वापस सिग्नल भेजेगा कि यहाँ से हाथ हटाओ, फिर आप फटाफट गर्म चीज़ के हाथ लगाते क्या कर लेते हो? हाथ हटा लेते हो, ठीक है। तो ये सारा काम होता है कोऑर्डिनेशन रिसेप्टर का। ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है जी? अब तक आपने पढ़ा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल के अंदर ही पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे जी कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में, ठीक है। एनिमल में तो सारे ही आ जाते हैं, अब हम स्पेशल ह्यूमन बीइंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे हेडिंग डालो जी आप इसी में, कंट्रोल एंड
कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स लिखा आपने, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप इन ह्यूमन, इन ह्यूमन कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ह्यूमन में कैसे होता है। ठीक है, आगे देखो, हमने बात करी थी पहले ही कि जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें 2 टाइप के सिस्टम होते हैं। कितने सिस्टम होते हैं? 2 टाइप के। तो लिखोगे देयर आर टू सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए कितने सिस्टम होते हैं ह्यूमन बीइंग में? 2 सिस्टम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पहले लिखोगे आप? एक होता है नर्वस सिस्टम, एक क्या होता है जी? नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम। क्या होता है जी? एंडोक्राइन सिस्टम। तो ह्यूमन बीइंग में जितना भी कोऑर्डिनेशन होता है वो 2 सिस्टम्स होता है, एक नर्वस सिस्टम से और एक एंडोक्राइन सिस्टम से। दीज वर्क्स टुगेदर, ये बात इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली कि दीज वर्क्स टुगेदर का मतलब हो गया कि ये काम एक साथ करते हैं। ये नहीं है कि नर्वस सिस्टम अपना अलग काम करता रहेगा, एंडोक्राइन अपना अलग काम करता रहेगा, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये था जी आपका टॉपिक स्टार्ट हो चुका है कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। इसमें 2 सिस्टम पढ़ोगे आप, एक नर्वस सिस्टम पढ़ोगे और एक एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे। जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो वैसे ही कोऑर्डिनेशन के लिए ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं जी? 2 सिस्टम होते हैं, एक नर्वस सिस्टम भी होता है और एक एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। ठीक है, तो अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जी नर्वस सिस्टम। ठीक है, उससे कि आपका अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें जी, और शेयर करना भी ना भूलें, और कमेंट करके बताएं जी वीडियो कैसी लगी है। इसके अलावा कोविड-19 का दौर चल रहा है जी, घर पे रहें आप, सेफ रहें। ठीक है, इसका इस टाइम कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है जी। ठीक है, गांव में भी किसी के एक दूसरे के घर ना जाएं, शहर में तो बिल्कुल ही बंद है जी, गांव में भी बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। ठीक है, तो कोविड-19 के इस दौर में सेफ रहें, सबसे ज़रूरी है। हेल्थ है तो सब कुछ है जी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।